क्या सोचेगा? किसको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा बोलूँगा और बोलते रहूँगा, क्योंकि मेरा नाम दिग्विजय भारत है। मैंने भारत के लिए अपने आप को समर्पित किया है। ऐसे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, लेकिन एक फ़र्क पड़ता है। खबरदार, इस बार कोई कैंडल मार्च मत निकालना। थोड़ी भी अगर शर्म होगी, शर्मो हया अगर थोड़ी भी होगी तुम्हारे अंदर, तो कैंडल मार्च नहीं निकालना। बहुत हुआ, आप बहुत ही तमाशे हमने देख लिया, बहुत तमाशे देख लिया, लेकिन अब और नहीं। आप लोग के तमाशे देखते देखते अब बर्दाश्त नहीं होता है आप लोग की नौटंकी। मुझे पता है, जैसे ही आप लोग को पता चला होगा मुंबई की जो निर्भया जैसे ही एक घटना मुंबई में हुई है, उसके बारे में जैसे ही पता चला होगा, आप लोगों ने तुरंत कैंडल मार्च निकालने के लिए सोचा होगा, तुरंत रैलियां करने के लिए सोचा होगा। पता है, आपका ये अपना तरीका है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। सही है, कीजिए, लेकिन मैं पूछता हूँ क्या ये ऐसी घटनाएं हमारे देश में हमेशा होती रहेगी? क्या इसे रोका नहीं जा सकता है? रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। आपके पास अपना पेशेंस क्यों नहीं होता है? किसी के साथ जब ऐसी घटनाएं होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ इसे एक इत्तेफाक, एक अखबार की न्यूज़ समझते हैं, जबकि ये हमारे देश के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है। हम क्यों नहीं समझते हैं? हमारे पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब अपने आप पर बीतती है, आप निर्भया की माँ को ही ले लीजिए। जब उनके साथ ही घटना हुई थी तो उनके पास उतना पेशेंस कहाँ से आया था कि उन्होंने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सालों साल तक इंतजार किया था, हर तरह से एड़ी चोटी एक कर दिया था न्याय दिलाने के। अगर इसी का 2% भी पेशेंस अगर हमारे देश के लोग रखें ना, तो दोबारा ऐसी घटना घटित होगी ही नहीं। मात्र 2%, क्योंकि अपनी बेटी के साथ, अपनी माँ बहन के साथ जब होता है ना, तो पता नहीं कहाँ से इतना हिम्मत आ जाती है। लेकिन दूसरों के साथ होता है तो हम नजरें फेर लेते हैं। जिस दिन हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के अंदर इतनी पेशेंस आ जाएगी, सिर्फ 2%, निर्भया की मां की पेशेंस से 2% अगर ही पेशेंस आ जाएगी, तो दोबारा ऐसी घटना कहीं नहीं मिलेगी, घटित होगी ही नहीं। जब उनके साथ ही घटना हुई थी तो उनके पास उतना पेशेंस कहाँ से आया था कि उन्होंने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सालों साल तक इंतजार किया था, हर तरह से एड़ी चोटी एक कर दिया था न्याय दिलाने के लिए। मैं पूछता हूं, क्या मिला, क्या फायदा हुआ? बेटी तो वापस नहीं आई ना वापस। तो आप लोग का ये ढकोसला, ये बार बार यूं ही होता रहेगा जब तक आपकी सिर्फ और सिर्फ एक अखबार, एक सनसनीखेज देखने के लिए आपकी कान तरसती रहेगी। लीजिए, एक नया न्यूज़ मिल गया है आपके लिए, शेयर कीजिए लोगों को, कैंडल मार्च निकालिए, अपने तरीक़ा से आवाज़ बुलंद कीजिए। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है ऐसे मुर्दों के समाज में, जहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का तमाशा देखना ही पसंद करते हैं। आज घटना होने के बाद सारी न्यूज़ चैनल, जितने भी महिला आयोग हैं, जितने भी सारे लोग हैं, सब लोग आ गए हैं घटना का संज्ञान लेने के लिए। उस पर ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, उस पर रिपोर्ट बनाई जा रही है, उस पर बहुत सारी धाराएं लगाई जा रही है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि जो बेटी
आज इस दुनिया में नहीं है, क्या उसे कोई ला सकते हैं? मैं पूछता हूँ, ऐसा आज तक हमारे देश में क्यों नहीं किया जाता है कि ऐसी घटनाएं दोबारा हो ही नहीं? क्या इसके लिए कोई उपाय है आप लोगों के पास? मैं दिग्विजय भारत, मैं पिछले कई सालों से इस पे मैं काम कर रहा हूँ, और जो मैंने फील किया है मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा कि देखिए, जो भी घटनाएं होती है वो घटना तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमारी पूर्व तैयारी कुछ नहीं होगी। जब तक हम सतर्क नहीं होंगे अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए पहले ही, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। कुछ भी घटना होने के बाद हम उसके पीछे भागे, जब जाने चली जाती है, जब हमारे हाथ से दरिंदे निकल जाते हैं और फिर हाथ लगती है तो क्या, तारीख पे तारीख और फिर एक नई तारीख। कोई उसमें होता है वालिक, कोई नाबालिग होता है, और इस तरह से बार बार, एक बार नहीं बार बार बलात्कार होता है, बलात्कार पे बलात्कार होता है हमारी माँ बहनों के साथ, हमारे देश की असमतों के साथ। ये क्या है भाई? इसमें अगर कोई कर सकता है तो सबसे बड़ा, अगर किसी का रोल अदा हो सकता है तो सबसे बड़ा रोल होगा हमारे देश के युवाओं का, हमारे देश की माताएं बहनों का। आप अपनी आवाज़ जब तक खुद बुलंद नहीं करोगी तब तक ऐसे ही आपको लोग चींटी की तरह पैरों तले मसलते रहेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हो। आपको लगता है कि आपकी आज़ादी सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो डालने से ही है। आपको लगता है कि आप अपने तरीके से एक ठुमके लगा करके, गाने गा करके बस शॉर्ट वीडियो डालते रहोगी, ये आपकी आज़ादी है, तो आप भूल जाइए। हर कदम पे भेड़िया ताक लगाए बैठे हैं, हर भीड़ पे, हर चौक पे, हर गली पे। जब एक अकेली महिलाएं निकलती है तो भेड़ियों की तरह उसे नोचने के लिए लोगों की आंखें तैयार रहती है। ऐसा हमारा भेड़िया समाज है, और ऐसे में अगर आप पहले से सतर्क नहीं रहोगे तो फिर क्या होगा आपके साथ। कुछ होने के बाद जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो तो पुलिस स्टेशन में क्या मिलता है? क्या मिलता है? मैं पूछता हूँ, क्या मिलता है? बहुत सारी केस घटनाएं तो पुलिस तक जा नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद न्याय नहीं मिलेगा। और वाकई में जब ऐसी घटनाएं हो जाती है तो क्या मिलेगा भाई, बताइए ना, अभी क्या मिलेगा। मैं कहता हूँ कि हमारे देश में बार बार महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। ये गाली नहीं तो और क्या है, ये कलंक नहीं तो और क्या है। और इस कलंक को लेकर के हमारे देश के तमाम युवा जी रहे हैं। वाह, हमारा देश विश्व में 65% बच्चे, नौजवान से लेकर के नए यंग जो टीनेजर जो तैयार हो रहे हैं, उनकी आबादी 65% है। लेकिन सभी कैसे हैं? सभी कैसे हैं? उनके औकात इतनी नहीं है कि अपने देश की स्थिति को समझ सके। मैं एक ही बात कहता हूँ, आप जितना सतर्क रहें, जितना एक्टिव रहें, ये ज़रूरी है। आप हर एक आदमी पे पैनी नज़र रखें, अपनी बच्चियों के हर एक, कहाँ आपकी बच्ची जाती है, कहाँ आती है, आपके लड़के कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, ये तो पुरानी बात ही हो गई। मैं कहता हूँ कि आज हर वैसे ऐसे पॉइंट को टारगेट करिए जहाँ पर ऐसे दरिंदे डेली आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं। उसको जड़ से ही ख़त्म कीजिए ना, बाद में उस पर केस करने की क्या ज़रूरत है। बेटी रक्षा बल भारत हमेशा आपके साथ है। मेरा नंबर 7488979807, ये नंबर आप नोट कीजिए। और मैं कहता हूँ भारत के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में
आपको लगता है पुलिस प्रशासन से आपको डर लगता है, तो ये नंबर आपके भाई का है। आप इस पर कॉल कीजिए किसी भी वक्त, रात के 12 बजे भी। आपको लगता है कि कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम है, आप कॉल कीजिए। प्रशासन कैसे हरकत में आती है मैं आपको बताता हूँ। एकदम आधे घंटे के अंदर में आपको सुरक्षा मिलेगी। और मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कोई घटना होने पर नहीं, कोई घटना होने से पहले एक्शन लेंगे, पहले, बाद में नहीं। इसके लिए ज़रूरी है आपके पास आज सोशल मीडिया का पावर है, आज व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपके पास आज ट्विटर है, फिर भी आप अपने आप को मजबूर कैसे मानते हैं? आप इसका सही इस्तेमाल करो ना। हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियों के साथ कुछ घटना होने से पहले ही हम रोकेंगे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। होने के बाद आंसू नहीं बहाएंगे हम इतने बुज़दिल कायर नहीं है। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के होने से पहले ही उसका जड़ से सफाया करेंगे। जब तक ये जज्बा नहीं आपके अंदर होगा, कोई फायदा नहीं है कि आप कैंडल मार्च करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप झूठ मूठ के आंसू रोए और भाषणबाजी करें। छी, लानत है ऐसे लोगों पे। जागो भारत, जागो। वंदे मातरम। जय हिंद।